हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। हम विषय गुजराती में क्या पढ़ेंगे? कक्षा 5 में पाठ नंबर 10 शून्यનું मूल्य। शून्य यानी जीरो। आपने जीरो देखा ही होगा। 1 के पहले क्या होता है? जीरो। देखो, आपको हमेशा पता ही होता होगा कि 1 रुपया, जब अपने पास में 1 रुपया होता है तो आप 1 रुपीज़ बोलते हैं, पर जब कुछ भी नहीं होता है तो कभी कभी हम ऐसा हाथ करके देखो जीरो भी बताते हैं। तो ये लेसन है शून्यનું मूल्य, पाठ 10। चलो लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं। एक નગરમાં પ્રખ્યાત ગણિતશાસ્ત્રી રહેતા હતા। એક દિવસ તેમણે બધા અંકોની સભા બોલાવી। એ સભામાં શૂન્ય, देखो जीरो दिख रहा है, સિવાયના બધા અંકો સમયસર હાજર થઈ ગયા। શૂન્ય અંક કોઈને ખબર ન પડે તેમ ક્યાંક સંતાઈ ગયો હતો। ગણિતશાસ્ત્રીએ બધા અંકોને કહ્યું કે તમે અત્યારે જ શૂન્યને જ્યાં હોય ત્યાંથી શોધીને સભામાં લઈ आवो। देखो ये लेसन में क्या बताया है? एक नगर है, उसमें एक गणित शास्त्री है, पर कौन से? प्रखर, प्रख्यात। तो ऐसे गणित शास्त्री है, उन्होंने एक दिन सबकी सभा बुलाई। उसमें सबको बुलाया है, सबको समय पे हाजिर रहने का बोला है, पर शून्य जो है वो कहीं जाके, मतलब ऐसी जगह पे जाके छुप गए कि कोई उसको ढूंढ न पाए। गणित शास्त्र सबको बोला कि अभी के अभी तुम शून्य को सभा में लेके आओ। तो બધા अंकों शून्य ने शोधवा निकले पड़े। मतलब सभी अंक शून्य को ढूंढने के लिए निकल चुके। शून्य की बहुत शोध की, मतलब बहुत ढूंढा, परंतु शून्य कहीं पे भी नज़र नहीं आया। तब ढूंढते ढूंढ के सबकी नज़र एक झाड़ी के पीछे, जहाँ शून्य छुप गया है, वहाँ उसके पर पड़ी। બધા તેને પકડીને ગણિત શાસ્ત્રીની પાસે લઈ આવ્યા। देखो, कोई छुप जाता है तो उसको सब ढूंढने निकल जाते हैं, सब ढूंढ लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं और जिसके पास में हाजिर करना है वहाँ पे ले जाते हैं। ગણિત શાસ્ત્રીએ ખૂબ પ્રેમથી શૂન્યને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું, તું શા માટે આમ સંતાઈ ગયો હતો? અંકોની સભામાં આવતા શું તને કોઈનો ડર લાગતો હતો? देखो, गणित शास्त्र ने शून्य को कैसे प्रेम से बात करी, अपने पास में बुलाया और बोला कि तू क्यों छुप गया था? क्यों, तेरे को किसी से डर लगता है? अब हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, आ सांभळीने शून्य रड़मस अवाजे बोल्यो, साहेब, હું શૂન્ય હોવાથી લોકોની નજરમાં મારી કોઈ કિંમત નથી। मतलब जो जीरो है, शून्य है, मिंडी है, उसको गोल गोला है, खाली गोला है ना। तो वो क्या कहता है कि सर, मैं शून्य हूँ, मेरी तो कोई कीमत है ही नहीं, किसी की नज़र में मेरी कीमत नहीं है, कोई मेरा आदर नहीं करता, कोई मुझे कुछ नहीं पूछता, मेरा भाव नहीं पूछता है। ते उस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आ कारण मने अंकों सभा में आता संकोच थतो હતો। मतलब इसीलिए मुझे ये सब आपने अंकों की सभा बुलाई है, उसमें आने में अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे संकोच लग रहा था। मने शोधीने कोई सभा में न लई जाए એટલા માટે હું ઝાડી પાછળ સંતાઈ ગયો હતો। मतलब मुझे कोई ढूंढ के आपके पास में, आपकी सभा में कोई न ले जाए, इसलिए मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया था। गणित शास्त्रએ થોડો વિચાર કરી એકના અંકને બોલાવી પોતાની સામે ઊભો રાખ્યો। પછી એણે શૂન્યને પૂછ્યું, બોલ શૂન્ય, તું આ અંકનું મૂલ્ય बतावी શકે છે? देखो, जब कोई रूठ जाता है या किसी को समझाना है तो अच्छे से अच्छा तरीका
अपनाना चाहिए। तो देखो गणित शास्त्र ने क्या करा कि जीरो की वैल्यू तो है ही, पर वो अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहा है, इसलिए उन्होंने 1 नंबर का जो अंक है उसको अपने पास में खड़ा रखा और शून्य को पूछा कि बोलो ये अंक का मूल्य क्या है, तुम बता सकते हो? तो शून्य ने क्या जवाब दिया? 1, मतलब 1। પછી ગણિતશાસ્ત્રએ શૂન્યને એકના અંકની જમણી બાજુએ ઊભા રહેવા કહ્યું અને તેના તરફ ઇશારો કરી બીજા અંકોને પૂછ્યું, હવે બતાવો આ અંકની કેટલી કિંમત થાય છે? मतलब देखो क्या करा उन्होंने, गणित शास्त्र ने एक के अंक को जमनी तरफ रख दिया और बोला इशारा करके कि ये अब बताओ उसकी क्या कीमत है। तब क्या बोला? 10। सबने बोला 10, બધા લોકો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા। પછી ગણિતશાસ્ત્રએ એકબીજા શૂન્યને પહેલા શૂન્યની જમણી બાજુએ ઊભો રાખ્યો અને બીજા અંકોને પૂછ્યું, હવે બતાવો આ સંખ્યાની શી કિંમત છે? બધા એક સાથે જવાબ આપ્યો 100। मतलब देखो जो 1 है वो अकेला है, तब उसकी कीमत क्या है? 1 है। उसके साथ में 0 रखने से उसकी कीमत क्या हुई? 10। दूसरा 0 रखने से उसकी कीमत क्या हो गई? 100। ત્યાર પછી ગણિતશાસ્ત્રએ એકની બાજુમાં બીજા શૂન્યોને એક પછી એક ઊભા રાખ્યા અને બાકીના અંકોને શૂન્યની સાથે ઊભા રહેલા એક અંકની કિંમત પૂછવા માંડી। જેમ જેમ શૂન્ય વધતા ગયા તેમ તેમ એકની કિંમત વધીને ક્રમશઃ 1000, 10,000, लाख थती गई। देखो चित्र में, पहले चित्र में दिखाया था 1 के साथ में 0 लगाया था और अब 1 के पास में 0 0 बढ़ते जा रहे हैं, तो 1 की कीमत बढ़ती जा रही है। अपन बोलते ना कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे कीमत बढ़ती गई। પછી ગણિતશાસ્ત્રીએ શૂન્યને કહ્યું, તમે જેમ જેમ એકની પાસે એક પછી એક ઊભા રહેતા ગયા તેમ તેમ એકની કિંમત ક્રમશઃ 10, 100, 1000, 10,000, લાખ એમ વધતી ગઈ। કોઈ પણ અંકનું એકલાનું મૂલ્ય ઓછું હોય છે, પણ તે અંક બીજા અંકો સાથે જોડાતા એનું મૂલ્ય વધે છે। કદાચ તારી એકલાની કિંમત તને ઘણી ઓછી લાગતી હશે, પણ તું બીજા અંકો સાથે જોડાય છે ત્યારે તારી અને એની બંનેની કિંમત કેટલી બધી વધી જાય છે એ હમણાં જ તે મને સાબિત કરી બતાવ્યું છે અને તે તારી જાતે જોયું છે। तो देखो कोई भी एक संख्या अकेली है तब उसकी वैल्यू कम है, पर जब दूसरे के साथ में जुड़ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। શૂન્યને ગણિતશાસ્ત્રની વાત ખરેખર સમજાઈ, બરાબર સમજાઈ ગઈ। આમ આ જગતમાં શૂન્યની કોઈ કિંમત નથી એવી લોકોની માન્યતા खोटी साबित થઈ। तो देखो बच्चों, जब शून्य अकेला था तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर जब वो दूसरों के साथ में मिलता है तब उसकी कीमत क्या है वो आपने भी देखा, हम सब ने देखा। और गणित शास्त्र ने जो फार्मूला अपनाया शून्य को समझाने का, वो कितना सटीक था और शून्य को भी समझ में आ गया कि मेरी भी कीमत है। मतलब उसकी जो मन में एक बात बैठ गई थी वो गलत साबित हुई। तो देखा बच्चों, 1 के साथ में 0 जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे दोनों की कीमत बढ़ती है। तो 0 कोई कीमत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए उसमें नीचे क्या बताया है कि दरेक वस्तु અને વ્યક્તિ ઉપયોગી છે, તેથી આપણે કોઈનો કદી અનાદર ન કરીએ। मतलब हर चीज़ की कीमत है, हर व्यक्ति की कीमत है और वो उपयोगी भी है।
इसलिए हमको कभी उसका अनादर मतलब अपमान भी नहीं करना चाहिए और फालतू का है ऐसा नहीं कहना चाहिए. दूसरा, આપણે એકલા હોઈએ તેના કરતાં બીજાઓ સાથે જોડાઈએ છીએ ત્યારે આપણા મૂલ્ય અને શક્તિ વધે છે. તેથી બધા સાથે સંપ અને सहकारથી काम करवानी आदत पाड़िए. मतलब जब हम अकेले रहते हैं तो कमज़ोर पड़ते हैं, पर जब हम दूसरों के साथ में जुड़ के कुछ करते हैं तो दो गुनी शक्ति हो जाती है. हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारा मूल्य भी बढ़ जाता है. तो हम सबको एक दूसरे के साथ में संप से, शांति से और एक दूसरे का साथ दे के अच्छे से रहने की आदत डालना चाहिए. तो देखा शून्यનું महत्व, शून्यનું मूल्य. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा और क्या समझा वो आपको याद रखना है. आगे उसका शब्दार्थ समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर देने हैं. तो बच्चों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जीरो कोई जीरो नहीं है, वो अपनी वैल्यू है. पर कब है? जब वो दूसरों के साथ में मिल के जब जुड़ जाता है, मिलता है, तब जीरो की वैल्यू बढ़ती है. और जीरो के साथ में जो मिलता है उसकी भी वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे रहना है, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाना है. तो बच्चों आज का ये लेसन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और बाद में हम उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे और याद रखेंगे और कॉपी बनाएंगे. अच्छे से लिखेंगे ताकि हम परीक्षा में याद रख सकें और अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकें. तो थैंक यू. कल आगे हम पढ़ेंगे.